तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मोबाइल्स में ज़्यादा था और इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो क्लेम करते हैं कि हॉल रोड के ऊपर जो स्कैम हो जाता है वो फ्रॉड हो जाता है। उसमें कुछ न्यू का मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन न्यू फ़ोन जो भी आए वो भी हम सेल करते हैं। तो आप किसको पकड़ेंगे? फिर पुलिस आपको ही पकड़ेगी कि भाईजान आ जाएं, ये फ़ोन किधर से लिया आपने, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आपके पास सबसे ज्यादा रनिंग आइटम कौन सा है? आप इसके अलावा क्या क्या चीजें सेल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। हमारे साथ जवान मौजूद हैं अब्दुल समद। इन्होंने मैट्रिक किया, FA किया और BCom किया। उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस करने का इरादा किया और सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। इनके पास सोशल मीडिया से रिलेटेड तमाम टूल्स हैं जो आप यूज करते हैं, ट्राइपॉड की सूरत में, लाइट की सूरत में, माइक की सूरत में और इससे रिलेटेड छोटी मोटी चीजें जितनी भी हैं। हम अब्दुल समद भाई से जानेंगे कि ये बिजनेस इन्होंने कैसे स्टार्ट किया और इनके पास क्या क्या आइटम है, और अगर आप में से भी कोई बिजनेस ये करना चाहे तो वो किस तरह स्टार्ट ले सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल समद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं अब्दुल समद भाई कि आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया? मैंने एक्चुअली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद मुझे रिहाइश भी मेरी हाल रोड पे ही थी चूँकि, तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मोबाइल्स में ज़्यादा था और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इवन मुझे जॉब भी मिल रही थी बैंक में, तो फिर मैंने वो नहीं की, मैंने अपनी ही काम करने को प्रेफर किया। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब्दुल समद भाई आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं? क्या आप रिपेयरिंग वगैरह और इससे रिलेटेड और क्या क्या काम करते हैं? सर्विसेज में हार्डवेयर है, मोबाइल आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है कोई है, उसका हार्डवेयर, वो सर्विसेज है हमारी। सॉफ्टवेयर मैं एक्चुअली ख़ुद नहीं करता, लेकिन वो मेरे पास लोग हैं, अगर सॉफ्टवेयर का कोई इशू हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा फिर सेल परचेज आ जाती है। सेल परचेज में आपके यूज़ फ़ोन हम परचेज़ करते हैं, यूज़ सेल आउट भी करते हैं। उसमें कुछ न्यू का मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन न्यू फ़ोन जो भी आए वो भी हम सेल करते हैं। बाकी छोटे बटनों वाले फ़ोन में न्यू फ़ोन सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ना, ये ज़रा थोड़ा मल्टी टाइप का है। हर किस्म की जो चीज़ भी आती है यूज़ में वो लेके सेल आउट करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम कौन सा है? आप इसके अलावा क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं? पहले तो मोबाइल्स का ज़्यादा चल रहा था, यूज्ड मोबाइल्स का काफ़ी स्कोप था, यूज्ड मोबाइल में ज़्यादा बिजनेस था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अब चूँकि कम हो गया है, तो उसमें ये है कि अब हम एक्सेसरी की तरफ हो गए हैं ज़्यादा। स्पीकर्स, मल्टीमीडिया स्पीकर्स हैं हमारी ज़्यादा आइटम, जो ऐसी है कि जो मल्टीमीडिया स्पीकर हैं, जो कि मेरे चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मेरे इन लॉज हैं, वो खुद अपना इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे अब्दुल समद भाई ये बताएं कि बहुत सारे लोग शहरी जब आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, या इवन के दूसरे शहरों से लोग आते हैं, वो क्लेम करते हैं कि हॉल रोड के ऊपर जो स्कैम हो जाता है वो फ्रॉड हो जाता है। वो कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये थोड़ा बता दें। वो बेसिकली ऐसा है कि ये जो बाहर काउंटर सिस्टम है ना, सारा जो काउंटर्स पे लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका छोटा सा काउंटर है, उस पर जो मर्जी फ्रॉड करें, जो मर्जी करें, अगले दिन वो भाग जाएं, आप उनको पकड़ ही नहीं सकते। लाइक अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी इधर एक शॉप है, मैं एक रजिस्टर यहाँ पे वो जो ई-गैजेट से भी रजिस्टर हूँ मैं। फ़ोन मैंने परचेज़ करना है, आपकी पिक्चर लेनी है, आपका ID कार्ड लेना है, सीधा वो थाने जाना है। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसके मुताबिक उन्होंने ओके करना है कि यार ये फ़ोन चोरी का नहीं है, फिर हमने उसको परचेज़ करना है। बाहर एक काउंटर वाला बैठा है, उसने कुछ नहीं देखना, चाहे चोर आए कोई आए, उसने यहाँ से चीज़ लेके आपको भेज देनी है। आपने सिम डाली, आप ट्रेस आउट हो गए हैं, आप वापस आएंगे, मैंने इधर से लिया था, बंदा ही आगे मौजूद नहीं है, फिर आपके साथ स्कैम तो होना ही है। ये तो कस्टमर पे भी डिपेंड करता है ना यार, कस्टमर देखे कि मैं किधर से चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ, आया वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो कल को मैं वापस आऊँगा या क्लेम करने आऊँगा, वो मुझे मिलेगा भी कि नहीं। अब एक छोटे से काउंटर के ऊपर वो देखेगा, वो भाग जाएगा, तो आप किसको पकड़ेंगे? फिर पुलिस आपको ही पकड़ेगी कि भाईजान आ जाएं, ये फ़ोन किधर से लिया आपने, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई दुकानदार है, दुकानदार किसी के साथ फ्रॉड करता है, कुछ करता है, तो ये आपकी कोई कमेटी भी बनी हुई है या कोई इस तरह के सिस्टम है कि कोई बंदा जाके शहरी वहाँ पे कंप्लेन करे तो उस दुकानदार के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए? ऐसा क्या कोई सिस्टम है? ऐसा एक तो जो सिस्टम है वो 15 का, ठीक है ना, वो उसमें डॉल्फिन फोर्स, अगर सपोज मैंने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया, अभी आप यहाँ पे खड़े होकर 15 को कॉल करें, वो आ जाएंगे, वो कहेंगे यार आप लोगों का क्या मसला है, उस मसले के हिसाब से फिर आपकी सारी कानूनी कार्रवाई होगी। अगर मेरा फॉल्ट होगा या कुछ आपका होगा, पहले वो कोशिश करेंगे कि मसला इधर सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं होता वो कहेंगे थाने आ जाओ, तो आगे प्रोसीजर जो भी होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। दूसरा ये है कि हाल रोड की यूनियन भी मौजूद है, तो कुछ मसले इधर भी हल हो जाते हैं।
ये वाला बिजनेस करने के लिए कितने पैसे होने चाहिए और महीना कितना बचा सकता है इंसान? अगर आप बिल्कुल मिनिमम इसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 अर्न कर सकते हैं। अगर प्रॉपर टाइम दें हम अपने बिजनेस को तो आप ये कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे अब्दुल समद भाई और आपने देखा इन्होंने कितनी ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई हैं। ख़ास तौर पर आप अगर चीज़ परचेज़ करना चाहें तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है तो उससे निपटने के लिए भी इन्होंने हिदायत आपको बताई हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और अब्दुल समद भाई को इजाज़त दें एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।